रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की केंद्रीय प्रबंधक समिति की प्रदेश भर में स्थापित 213 प्राथमिक इकाइयों व 20 क्षेत्रीय इकाइयों तथा विशिष्ट इकाइयों के वार्षिक चुनाव संपन्न होने के उपरांत केंद्रीय प्रबंधक समिति कार्यकारिणी के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों ने चारबाग बस स्टेशन लखनऊ पर पूर्व निर्धारित बैठक आज आयोजित की, जिसमें प्रदेश भर से आए प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सभा में प्रतिनिधियों द्वारा परिषद के केंद्रीय प्रांतीय पदाधिकारियों का चुनाव श्री वीपी मिश्र, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन पब्लिक सर्विसेज एम्प्लॉयज़ फेडरेशन व अध्यक्ष कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा चुनाव अधिकारी की देखरेख में संपन्न हुआ। इस चुनाव में चंद्रशेखर पांडे को 46वीं बार प्रांतीय अध्यक्ष तथा गिरीश चंद्र मिश्र को 10वीं बार महामंत्री पद पर सर्वसम्मानित से निर्वाचित किया गया। हमारे प्रतिनिधि उन्होंने आज फिर ये दायित्व हमें सौंपा। ये हर्ष का विषय तो है, लेकिन साथ ही साथ इस वक्त जो चुनौतियां हैं परिवहन निगम और परिवहन निगम के कर्मचारियों के सामने, वो बड़ी जटिल हैं। बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है ये। तो ये भी कहा जाए कि ये कांटों भरा ताज है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आने वाले दिनों में निगम का सर्वाइवल बना रहे, इसमें और तरक्की हो, साथ ही साथ कर्मचारियों की सामूहिक समस्याओं का समाधान हो। उसमें नियमित कर्मचारी हैं, संविदा के कर्मचारी हैं, आउटसोर्स के कर्मचारी हैं। 55-56 हज़ार कर्मचारी यहाँ पर कुल मिला के काम करता है, उनके हितों की रक्षा करनी है। ये एक चैलेंज का काम है। साथ ही साथ यात्री जनता को अच्छी सुविधा मिल सके, उनका जो प्रदेश सरकार का मोटिव है कि हम यात्री जनता को अच्छी सुविधा दे सकें, ये इसके लिए भी हमें प्रयत्नशील रहना और इसमें कर्मचारियों की जो भूमिका है वो निश्चित रूप से हम निभाने का प्रयास करें। ये ज़रूर है कि हमारा हौसला कायम है। हमारा संगठन पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। 213 प्राइमरी ब्रांचेज इसकी पूरे प्रदेश में काम करती हैं और हर रीजन में हमारी रीजनल बॉडी काम करती है और फिर ये सेंट्रल बॉडी है। तो पूरा एक स्ट्रक्चर है इसका और एक हमने इतिहास बनाया है। इस आधार पर जो हमारे पास लड़ाकू टीम है, जो आज टीम बनी है, और नीचे तक जो शाखाओं के चुनाव हुए, क्षेत्र के चुनाव हुए, वहाँ जो हमारी टीम बनी है, वो हमें यह हौसला हमारा बढ़ाती है कि आने वाले दिनों में जो चुनौतियाँ हमारे सामने आएंगी, उनका हम पूरी हौसले के साथ उसका सामना करेंगे, उससे पार पाएंगे, उससे उसको जीतेंगे। विजयी होना तो निश्चित रूप से हर्ष का विषय होता है, लेकिन इस बार जो ये आपकी 51वीं बार अध्यक्ष है और जो कर्मचारियों की सामूहिक मांगों की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से और हर बार निर्विरोध रहा, कभी कॉन्टेस्ट नहीं हुआ मेरे खिलाफ तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। काम की जहाँ तक बात है, एक तो जो चैलेंजेस आते समय समय पर उनको तो फेस करनी पड़ता है। निगम एक्चुअली ये कहा जाता है स्वायत्त शासित संस्था, लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं है। इसमें टोटल दखल गवर्नमेंट का होता है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वही निगम पर थोपी जाती है और यहाँ तक कि जो इसकी प्रोडक्टिविटी है वो भी गवर्नमेंट ही प्रभावित करती है। तो हम लोग उससे जो असर पड़ता है एडवर्स, उनको फेस करते रहते हैं समय से। कोई ऐसी नया चमत्कार नहीं होने जा रहा है। हाँ, तो ये आशंकाएं हो रही है कि गवर्नमेंट की जो मौजूदा पॉलिसीज है वो एंटी लेबर है, एंटी कारपोरेशन, इसलिए थोड़ा भय है कर्मचारियों में कि ये इसका नुकसान कर सकती है गवर्नमेंट, जैसे मध्य प्रदेश में किया है। उस लाइन पर निजीकरण का भी विचार कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं, कर सकते कि हम फेस करेंगे अपनी पूरी ताकत से अगर ऐसी स्थिति हमारे ऊपर तो एक पीपीपी मॉडल की नई हवा चल गई। तो पीपीपी मॉडल में ये सरकारी संपत्ति को प्राइवेटाइज करवा देते हैं।
हमें वहाँ भी विरोध करना पड़ेगा। तो ये कुछ चैलेंजेस है, तो क्या टाइम टू टाइम जो आती परिस्थितियाँ उसमें निपटना पड़ेगा।